केसरमल बावरी मां काली और काल भैरव के अनन्य भक्त थे। वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्मशान भूमि में अघोर साधना कर रहे थे। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। जलती हुई चिताओं की लपटें हवा में लहरा रही थी और दूर से भूख से बिलखते सियारों की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक श्मशान में एक रहस्यमयी हंसी गूंजी। केसरमल बावरी ने आंखें खोली। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप जारी रखा, उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य जीव नहीं था। केसरमल ने अपनी माला उठाई और ध्यान लगाया। तभी उनकी साधना भंग हुई। उनके चारों ओर लाशें हिलने लगी, जैसे उनमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो। अचानक एक कंकाल खड़ा हो गया और उसकी आंखों से रक्त टपकने लगा। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, साधक, तूने काल भैरव का आह्वान किया है, पर क्या तू उनकी दृष्टि सहन कर पाएगा? अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। श्मशान में जलती हुई चिताएं एकदम से बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। एक क्षण बाद केसरमल ने देखा कि उनके सामने एक विशाल भयंकर आकृति प्रकट हुई। काल भैरव स्वयं प्रकट हो चुके थे। उनकी काली देह से भयंकर ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी और उनके पीछे खड़ा श्याम रंग का विकराल कुत्ता गुर्रा रहा था। काल भैरव ने गरजते हुए कहा, केसरमल, तूने मुझे बुलाया, पर क्या तू मेरी परीक्षा सहन कर पाएगा? इतना कहते ही काल भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे सीधे केसरमल की ओर फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल केसरमल के सामने आया, मां काली की एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। काल भैरव हंसे और बोले, तू सच्चा भक्त है। आज से तुझे मेरी शक्ति का वरदान मिलता है, लेकिन याद रख, जो मेरी पूजा करेगा वह डर से मुक्त होगा, पर जो छल करेगा वह हमेशा श्मशान में भटकता रहेगा। इतना कहकर काल भैरव अचानक धुएं में विलीन हो गए और उनके साथ ही वह विकराल कुत्ता भी अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही काल भैरव गायब हुए, श्मशान में रहस्यमयी शांति छा गई। चिताएं फिर से जलने लगी और हवा में भैरव मंत्र गूंजने लगे। उस दिन के बाद केसरमल बावरी की सिद्धि पूर्ण हुई, लेकिन उन्होंने यह सीख ली कि काल भैरव की कृपा पाने के लिए भय का सामना करना पड़ता है और जो सच्चा साधक होता है वही उनकी शक्ति को धारण कर सकता है।